नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है ओम। और आज का मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार कर भी टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है बिल्कुल। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। ये एक ऐसा ओम गणित है, कह सकते हैं मैथमेटिक्स है, जिसमें बाकी टीमों की भी थोड़ी सी मदद लगेगी। अगर आप बिल्कुल। देखें, अगर हम अब एक चीज की बात करें, इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर सकता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फाइनल्स के हार लिए। कर भी, 2-1 से हार कर भी फाइनल्स के लिए। और अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए या अपना जो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ कर दे, जो 2 टेस्ट मैचों में से, और न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत जाए तो, और एक टेस्ट मैच जीते या ड्रॉ हो जाए श्रीलंका के खिलाफ, ऐसी अगर परिस्थितियां बनी तो इंडिया हार कर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल। हम पूरा सिनेरियो देखें तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो 2-0 से सीरीज जीती, आखिरी टेस्ट मैच जो सिडनी में था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो ड्रॉ हुआ है। ओ, मगर ये खास चीज़ ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज जीतती साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो और भी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में आ जाती फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। और अगर वो इंडिया से कुछ टेस्ट मैच या मान लीजिए 1 या 2 टेस्ट मैच हार भी जाती ना, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती। लेकिन अब जो है साउथ अफ्रीका ने अपने पास जो है ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट अपने पास रख लिए इस वजह, क्योंकि उन्होंने ड्रॉ करवा दिया वो टेस्ट मैच। बिल्कुल। अब ड्रॉ हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, इंडिया से सीरीज जीतनी पड़ेगी और बड़े मार्जिन से जीतनी पड़ेगी, तब जाके ऑस्ट्रेलिया जो है क्वालिफाई कर पाएगी फाइनल में। पर लेकिन रास्ता तो उनका पक्का है अभी भी लगभग। बिल्कुल। एक टीम तो जी कंफर्म्ड आप मानिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपको नजर आएगी, वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में ड्राइविंग सीट में मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया ही है। जी अगर आप एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, यहाँ पर भारत भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगी अगर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारती भी है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि क्या कुछ सीरीज के वो पहलू होंगे, क्या कुछ वो सिनेरियो होंगे अगर वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार जाती है भारतीय टीम, दो तो एक से कैसे कैसे वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकती है फिर भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला है कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से यहाँ पे भारतीय टीम हारती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए या फिर एक टेस्ट ड्रॉ करे, जो 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका से होने वाला है उसमें वेस्ट इंडीज एक टेस्ट जीत जाए या फिर एक ड्रॉ करे, जी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं। और न्यूजीलैंड जो है एक टेस्ट मैच अपने जो श्रीलंका से होने वाली जो सीरीज है, वहां पर न्यूजीलैंड अपना एक टेस्ट मैच जीत जाए, तो पहला टेस्ट मैच जीतने के साथ ही यहाँ पर जो कमांडिंग पोजीशन होगी इंडिया की बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल पहला मजबूत हो जाएगी। पहला वाला सिनेरियो सच हो जाता है। बिल्कुल तो ये कुछ सिनेरियोज है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में हराता है भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो बिल्कुल ये कुछ सिनेरियो होंगे जहां से भारतीय टीम क्वालिफाई कहीं ना कहीं कर पाएगी। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा और प्रमुख सिनेरियो यही है भारतीय टीम का बिल्कुल। कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उनको 3-1 से जीतनी पड़ेगी या 3-0 से जीतनी पड़ेगी। और ऐसे करती है तो दूसरी टीमों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, सीधा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। दूसरी, अगर आप सिनेरियो की बात करें टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन का फाइनल के लिए, तो है वो विन 2 टेस्ट इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, 2 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे बॉर्डर बिल्कुल। गवास्कर ट्रॉफी में उनको। और न्यूजीलैंड या तो श्रीलंका के खिलाफ एक मुकाबला जीते या तो एक मुकाबला ड्रॉ करवाए आउट ऑफ 2 टेस्ट वर्सेस श्रीलंका, यानी कि न्यूजीलैंड जो है एक मुकाबला या तो जीते श्रीलंका के खिलाफ या एक मुकाबला ड्रॉ करवाए, जो 2 टेस्ट मैचों देखिए में से जो ऋतिक, एक टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ। भारतीय टीम का ये स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बनता है। और अब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो जो टीम में कमांडिंग पोजीशन में है, अब साउथ अफ्रीका से जो आखिरी टेस्ट ड्रॉ हुआ है उसके लिए उनको भारतीय टीम के खिलाफ जो है सीरीज जीतनी पड़ेगी, तब जाके वो क्वालिफाई हो पाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम फाइनल्स के लिए। बिल्कुल। जी तो ऋतिक, जो आपने सिनेरियो बताया इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि थोड़े से मुश्किल होगी भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम चाहेगी नहीं कि यहाँ पे अब उनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े या फिर किसी तीसरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो, कि मैं रिजल्ट्स के ऊपर भारतीय टीम डिपेंडेंट हो। भारतीय टीम चाहिए कमांडिंग पोजीशन में रहे। अभी अच्छा मोमेंटम है भारतीय टीम के पास, और ए साइड भारतीय टीम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को फेस करेगी, बिल्कुल। और उसके अंदर जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली है जी उसके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। साथ ही साथ विराट कोहली ज्यादा अच्छे फॉर्म में आपको नजर आने वाले, क्योंकि पिछला साल अच्छा नहीं रहा था। उसके साथ साथ केएल राहुल जो टेस्ट में ठीक ठाक करते हैं, मुझे लग रहा है उनके ऊपर भी काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे भी और ऐसा हम लगता सब है। चाहेंगे कि यहाँ पे रविंद्र जडेजा जो टेस्ट के सबसे बेस्ट हैं, मैं अक्षर पटेल नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको बड़ी टीम के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए जो पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उस लिहाज से जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये 3-4 खिलाड़ी वापसी करेंगे और भारतीय सरजमी पर होगा ये सारे मैच। बिल्कुल तो भारतीय वो सरजमीं बहुत वो इंपॉर्टेंट है। एडेड लेकिन एडवांटेज है। बिल्कुल। अब देखिए, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनको अगर
और भी ज्यादा अपनी पोजीशन कमांड करनी है, यानी फाइनल में पहुंच, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का पहुंचना तय एक बार है। ऋतिक जी थोड़े से एक बार आपको रोकना चाहूंगा मैं, सवाल यहाँ पर दर्शकों काफी सारे आ रहे हैं। भरत कुमार कह रहे हैं नो चांस, उसके बाद कह रहे साउथ अफ्रीका को कोई चांस नहीं। रोहन कोहली कह रहे एक बार सिनेरियो बता दो आप कि कैसे हार कर भी अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यहाँ पर भारतीय टीम 2-1 से हार जाती है तो उसके बाद क्या कुछ वो सिनेरियो होंगे जो भारतीय टीम को फिर भी हारने के बाद कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने बिल्कुल के बिल्कुल। बेटर चांसेस पे रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार कर भी आपने मेरे से एक सवाल पूछा ये वाला, तो जो इंडिया कैन स्टिल क्वालिफाई इफ दे लूज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बाय 2-1। और अगर वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच 2 मैचों की सीरीज होनी, अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीत जाती है, ड्रॉ भी कर देती है, तब भी बिल्कुल। इंडिया को फायदा है। और जो न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका के बीच में जो 2 मुकाबलों की सीरीज है, उसमें अगर न्यूजीलैंड एक मैच जीतती है, ड्रॉ भी करा देती है, तब भी इंडिया को फायदा है। तब भी जो है वर्स्ट केस सिनेरियो में भी टीम इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के तो लिए। वेस्ट इंडीज को यहाँ पर एक टेस्ट ड्रॉ या जीतना पड़ेगा और साथ में न्यूजीलैंड को यहाँ पर एक टेस्ट ड्रॉ या जीतना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2 ये सिनेरियोज है जहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलियन टीम माफ कीजिएगा, अगर भारतीय टीम हारती है 2-1 सीरीज तो ये 2 सिनेरियोज में कहीं ना कहीं भारतीय टीम बिल्कुल, अभी qualify मैं करती है, पूछ आपको रहा था, नजर एक आएगी। दर्शक ने साउथ अफ्रीका के सिनेरियो के बारे में पूछा था, उसके बारे में मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका का बेस्ट पॉसिबल फिनिश फाइनल तक के लिए क्वालिफाई करने के लिए होगा कि बीट वेस्ट इंडीज बाय 2-0, यानी कि वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराएं, जो साउथ अफ्रीका का अगला असाइनमेंट है। और विद 100 पॉइंट्स एंड पीसीटी, यानी 100 पॉइंट से उनको हराना ही पड़ेगा। और अपने जो जमा पूंजी में 100 पॉइंट उनको रखने ही पड़ेंगे, तब जाकर वो क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए। और उनका परसेंटेज होना चाहिए 55.55 का। और वर्स्ट पॉसिबल फिनिश की बात अगर हम करें तो मतलब पूरी मेहनत मशक्कत करके साउथ अफ्रीका अगर गिरते पड़ते पहुंचता भी है फाइनल में, अगर हम उस सिनेरियो की तरफ देखें तो लूज टू वेस्ट इंडीज 0-2 और फिनिश विद 76 पॉइंट विद अ पीसीटी ऑफ 42.2। ये था बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो साउथ अफ्रीका का। और भरत कुमार कह रहे हैं पाक होम में एक भी टेस्ट नहीं जीता, वाओ कुदरत का निजाम कहाँ गया। देखिए अब ये तो परफॉर्मेंस हर बार आप लक के फेवर में नहीं रह सकते। पाकिस्तान का फॉर्म बहुत डिक्लाइन रहा टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा अच्छा रहा लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में बिल्कुल डिक्लाइन रहा। अपने ही होम कंडीशंस पे वो अपोजिशन को फेवर में जाते रहे हर एक सेशन में। मैं कहूँगा कोई ऐसा जो 3 टीम्स आई सारी टेस्ट में जो कमांडिंग पोजीशन थी हमेशा ऑपोजिशन की थी, और पाकिस्तान की टीम हर एक टेस्ट सीरीज में बैकफुट पे नजर आई, जिसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी जीत वहां पे हासिल नहीं की। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए माइंडसेट का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत डिफेंसिव अप्रोच हो गई है कि आपके पास आपको जीतने के लिए खेलना चाहिए, जैसे इंग्लैंड का नई अप्रोच आई है, ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच के साथ खेलती है, जीतने की अप्रोच के साथ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। जो नेक्स्ट साइकिल आएगी 2023 के बाद वाली, उसमें मुझे लगता है बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो देवदत्ता कलमकार कह रहे हैं कि रजत पाटीदार को चांस कब मिलेगा। प्रणय बर्मन कह रहे हैं साउथ अफ्रीका 100% आउट। जी नहीं, अभी साउथ अफ्रीका अभी 100% आउट नहीं है साउथ अफ्रीका। उसका मैंने अभी सिनेरियो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कि है कि उनका बेस्ट पॉसिबल फिनिश होगा फाइनल में, अगर हो सकता है तो, कि उनको तो वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराना पड़ेगा, लेकिन अपनी जो जमा पूंजी में उनको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे 100 पॉइंट्स। तो अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। 50% के ऊपर पीसीटी जाना चाहिए, यानी परसेंटेज जानी चाहिए उनकी 55.55 जो मिनिमम रिक्वायर्ड पीसीटी है साउथ अफ्रीका के लिए, तभी जाकर क्वालिफाई कर पाएगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। हीरालाल पुरोहित कह रहे टेस्ट में पंत को मिस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिस करेंगे। देखिए एक तो कीपिंग स्किल्स में, उसमें भी, उस मामले में भी, देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैच विनर इस टाइम पे अगर भारतीय टीम की मैं टेस्ट मैचेस की बात करूं तो पुजारा, और दूसरा मैं कहूंगा ऋषभ पंत। इनका रिप्लेसमेंट थोड़ा सा इररिप्लेसेबल है। दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी देखिए डिफेंस कर करके पूरा दिन निकाल और एक सकता है, अटैक कर करके, और दूसरा तो देखिए उनको उनका माइंडसेट और उनका नेचर ही ऐसा है क्रिकेट खेलने का, देखिए अटैकिंग। तो और वही आगे चलते हैं हम। राहुल चौहान कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार। अंबर गुप्ता कह रहे हैं इंडिया को केएस भरत को खिलाना चाहिए। जी हाँ, सबसे टॉप पिक तो मुझे लग रही है टॉप केएस कंटेंडरशिप भरत। ऋषभ पंत के बाद मुझे लगता है कि केएस भरत ही होंगे, और हो सकता है कि टीम इंडिया सोचे वृद्धिमान साहा के बारे में सोच सकती है, मुझे मुश्किल लग रहा है ऋतिक, क्योंकि केएस भरत एक ऐसा नाम है जो अभी इंडिया ए में जो हाल ही में जहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन ने अनऑफिशियल टेस्ट मैच था वहां पर 100 किया था, उस मैच में केएस भरत कीपिंग कर रहे थे, तो वहां पर केएस भरत ने अच्छा किया था। उसके बाद जो मुझे श्रीलंका माफ कीजिएगा इंग्लैंड वाला जो इकलौता टेस्ट मैच था वहां पर जो अनऑफिशियल टेस्ट हुआ था इंग्लैंड ए के खिलाफ, तो वहां पर केएस भरत ने 77-78 रन की कुछ पारी खेली थी, तो वन ऑफ दोज गाइस से उन्होंने अच्छे रन किए थे। तो केएस भरत टॉप कंटेंडर है एज कम्पेयर टू रिद्धिमान साहा और एनी अदर विकेट कीपिंग ऑप्शन। ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद रिंकू राजपूत, रोहन कोहली कह रहे हैं इंडिया अगर 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा
तो कैसे जीतेगा, वो क्वालिफाई करेगा। देखिए, आपको मैं बताया जी कि अगर वो वेस्ट इंडीज यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका को 2-1 से या फिर कुछ एक टेस्ट मैच जीतती है, एक टेस्ट मैच ड्रॉ करती है, और साथ में न्यूजीलैंड बांग्लादेश को एक टेस्ट मैच जीतती है, एक टेस्ट मैच ड्रॉ श्रीलंका, कराती बांग्लादेश है, नहीं, माफ श्रीलंका। कीजिएगा, हाँ श्रीलंका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस बनेंगे भारतीय टीम के। और उसके अलावा अगर मैं आगे सवालों पे चलूँ तो रिंकू राजपूत कह रहे हैं कि इंडिया अगर 3 मैच जीते तो पहुंच जाएगा फाइनल में। जी हाँ, वो तो बिल्कुल। अगर आप कंफर्म, फिर तो जी डोमिनेंटली मैं एक बार पहुंचेगा। ढंग से एक बार इंडिया का सिनेरियो बता देता हूँ। बेस्ट पॉसिबल फिनिश के बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 4-0, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पूरी 4-0 से सीरीज हराए, यानी कि फिर उसके बाद वो फिनिश कर पाएगा 4-0 से हराने के बाद 147 पॉइंट्स, और जो परसेंटेज होगा ओवरऑल उनका 67.43 होगा। वर्स्ट पॉसिबल फिनिश अगर आप देखें तो लूज टू ऑस्ट्रेलिया 0-4 और फिनिश विद 99 पॉइंट्स एंड पीसीटी ऑफ 45.4, तब क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इंडिया। और अगर आप देखें तो मुझे जहां तक कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सिनेरियो बताया था, उसके हिसाब से भी टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकता है। और वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो ये भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया से अगर अभी थोड़ी देर पहले जो हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी कि 2-1 से अगर वो ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसके साथ साथ पर उनको 2 टीमों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एक वेस्ट इंडीज और एक न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज से ऐसे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की अगली सीरीज होगी तो वेस्ट इंडीज उसमें से एटलीस्ट एक मुकाबला जीते या ड्रॉ करवाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जो बीच में जो 2 मैचों की सीरीज होगी उसमें या तो न्यूजीलैंड एक मुकाबला जीते या ड्रॉ कराए। तब वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है टीम इंडिया का अगर ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाए तो। बिल्कुल, हीरालाल पुरोहित कह रहे हैं स्काई को टेस्ट में लेना चाहिए। अभिषेक सूद कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल जा रही है और फाइनल जीतेगी भी। देखिए बहुत पॉजिटिव आपका अप्रोच है अभिषेक सूद जी। और हीरालाल पुरोहित जी, स्काई को टेस्ट में मिलना चाहिए। गंभीर का तो बयान भी आया था, गौतम गंभीर जी का, कि जल्द से जल्द सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में ट्राई करे। दीपक कुमार कह रहे हैं कि प्ले ईशान किशन एज एन एक्स फैक्टर। देखिए एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा ना अभी मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी होगी। देखिए टेस्ट ईशान क्रिकेट किशन में के अगर साथ आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, टेस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट है बैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ईशान किशन अभी उनको देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल। श्री कमल जी, मिस्टर कमलजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आर्यन शर्मा कह रहे हैं साउथ अफ्रीका सिनेरियो बता दीजिए। ऋतिक बार बार आप बता रहे हैं, एक बार और बता दीजिए। दोबारा से बता देता साउथ अफ्रीका का सिनेरियो कि उनका बेस्ट पॉसिबल फिनिश होगा कि वेस्ट इंडीज को 2-0 से सीरीज हराए अब, और फिनिश करे 100 पॉइंट्स के साथ, और पीसीटी उनकी रहे यानी परसेंटेज रहे 55.55, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। रॉयल यादव कह रहे हैं हेलो सर। बबलू महातो कह रहे हैं क्या ईशान किशन को टेस्ट में जगह मिलनी चाहिए। देखिए अभी बात करी हमने कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि आने वाले असाइनमेंट आपके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। मैं कहूँगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है थ्रू आउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। आपको ऑस्ट्रेलिया खेलना है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर सीरीज जीतते हैं तो आपको फिर दोबारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना है। तो वहां पर आप एक ऐसा बैटर चाहेंगे जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, विदेशों में थोड़ा बहुत खेला हो, भारतीय टीम के साथ रहा हो और डिफिकल्ट कंडीशंस में रन बनाए हो। तो ऋषभ पंत एक टॉप नाम है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, तो उस लिहाज से केएस भरत एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके साथ पहले भी करा है और हाल ही में अच्छा कर भी आया है। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक अनऑफिशियल टेस्ट था जब भारतीय टीम इंग्लैंड खेलने गई थी एक लौते टेस्ट के लिए, तो एक अनऑफिशियल टेस्ट में केएस भरत ने कीपिंग भी की थी, बल्लेबाजी की थी और 77-78 रन की पारी भी खेली थी। विराट कोहली के बाद वन ऑफ दोज गाइस थे जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक अनऑफिशियल टेस्ट हुआ, वहां पर 80 रन के आसपास खेले थे यहाँ पर केएस भरत ने, और काफी टाइम से यहाँ पर साथ जुड़े हुए केएस भरत। तो केएस भरत एक अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू ईशान किशन। बिल्कुल। और इसके आगे चलते हैं हम। सूर्यवंशी हॉस्पिटल जी कह रहे हैं इस बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया विन ही करेगा। देखिए बहुत अभी तो सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। भारतीय टीम चाहे अभी सेकंड नंबर पे हो पॉइंट्स टेबल में डब्ल्यूटीसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है जीत हासिल करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इस समय बहुत पीक पर चल रही है अपने परफॉर्मेंस की। जैसे उन्होंने बिल्कुल अब देखिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, फिर भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। और यहाँ पर आर्यन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थर्ड टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका सिनेरियो, वो जुड़े हुए हमारे साथ। विनोद शाक्य जी कह रहे हैं सर ऋषभ पंत का क्या अपडेट है। देखिए ऋषभ पंत कम से कम 4 से 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। अगर वो 4 महीने के आसपास रिकवर होंगे, उसके बाद मैच फिटनेस आने में उनको कम से कम 2 महीने लगेंगे। ये हमारे पास जो खबर है अभी ऋषभ पंत की। इस्माइल करोड़ जी कह रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा। देखिए ओवल में खेला जाएगा। बिल्कुल, पिछली बार साउथहैम्पटन में, इस बार ओवल में खेला जाएगा। उसके अलावा वासी खान कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को क्या करना होगा इफ ऑस्ट्रेलिया लूज 0-4 अगेंस्ट इंडिया।
हाँ बिल्कुल, इसका मैं बता देता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया का भी सिनेरियो। लेकिन अभी हम सबसे पहले अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें बिल्कुल। तो पॉइंट्स टेबल, लेटेस्ट पॉइंट टेबल की अगर आप बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया सबसे ने अभी, ऊपर, जो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो तीसरा टेस्ट ड्रॉ मैच हुआ है उसके बाद का, तो सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 15 मैचेस में से 10 मैच जीते, एक हारे और ड्रॉ करे हैं 4 मुकाबले। पॉइंट्स है उनके नाम पर 180, और अगर आप परसेंटेज देखें तो 75.55। सेकंड नंबर पर इंडिया और भी ज़्यादा मजबूत हो गया साउथ अफ्रीका के हारने से। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ये सीरीज हारा 2-0 से, अब चौथे स्थान पर चला गया है, जिनके पॉइंट्स है 76 और परसेंटेज है 48.71। हाँ बिल्कुल। साजिद खान रतिक आपके लिए एक स्पेशल कमेंट है, कह रहे हैं आप दोनों सुंदर हैं। उसके बाद ओहो वासी खान कह रहे जी। हैं, वासी खान का वही सवाल है। सूर्यवंशी हॉस्पिटल कह रहे हैं अब जितना भी आने वाली सीरीज है उसमें यंगिस्तान पूरा सीरीज जीतेगा। जी हाँ, यहाँ पर यंगिस्तान देखिए, को यहाँ वाइट पर वाइट मेंशन बॉल किया तो गया कहीं है ना कहीं कि लगता है कि जीत हाँ, सकता है, बिल्कुल। उम्मीद तो दिखाई है। बिल्कुल। और यंगिस्तान का मतलब यंग टीम इंडिया कहना चाह रहे हो कि जितने भी आने वाले यंगस्टर्स को हमें चांस मिला वो कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखा जी रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं अभी, अगर मैं पिछले मैच की बात करूं जहां पर दूसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम हारी थी, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में राहुल द्रविड़ ने एक बात कही थी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि हमें यंगस्टर्स को चांस देना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें धैर्य रखना होगा। तो उस लिहाज से यंगस्टर्स को अगर आप धैर्य रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी देंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस बिल्कुल यंगस्टर्स के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो ये था WTC का सिनेरियो कि टीम इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकती है, और आखिरी जो वर्स्ट पॉसिबल चांस है इंडिया का कि ऑस्ट्रेलिया से अगर सीरीज हार भी जाती है 2-1 से, तब भी टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। यानी कि वेस्ट इंडीज अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीते दो मैच की सीरीज में से, और या तो एक ड्रॉ करे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की सीरीज में से या तो न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच जीते या तो एक ड्रॉ करे, तब जाके वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पे टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है फाइनल्स में। तो बिल्कुल। फिलहाल हमारी अभी इस पेशकश में अभी के लिए